धीरे रफ्तार पकड़ती है। नाम है 11,066 सेलम चेन्नई एक्सप्रेस। आम यात्रियों के लिए ये एक रोज की रात जैसी ही थी, लेकिन इस ट्रेन के 2 सीलबंद कोचों में कुछ ऐसा रखा था जिसकी कीमत पूरे शहरों को हिला सकती थी। 342 करोड़ नकद, 224 लकड़ी के बंद बक्सों में नोट, बैंक की सील लगी हुई और ठीक बगल के कोच में हथियारों से लैस पुलिस पहरा दे रही थी। सब कुछ सुरक्षित लग रहा था, कम से कम नीचे से देखने पर। ट्रेन अंधेरी रात में आगे बढ़ती रही, पहिए पटरियों पर दौड़ते रहे और उसी दौरान किसी ने ऐसा काम किया जो आज भी पुलिस फाइलों में नामुमकिन लिखा जाता है। जब ट्रेन चल रही थी, जब नीचे पुलिस थी, जब दरवाजे सील थे, तब ट्रेन की छत काटी गई। कोई ऊपर चढ़ा, किसी ने वेल्डिंग की और किसी तरह कोच के अंदर उतरकर बक्सों तक पहुंच गया। सवाल ये है, चलती ट्रेन में बिना किसी को भनक लगे ये सब कैसे हुआ? पार्ट 1, सेटअप एंड बैकग्राउंड। भारत में रोज लाखों नोट लोगों के हाथों से गुजरते हैं, लेकिन हर नोट की एक उम्र होती है। समय के साथ कुछ नोट फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, उन पर लिखा पड़ी हो जाती है या वे चलन के लायक नहीं रहते। ऐसे नोटों को बैंकिंग की भाषा में कहा जाता है सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड करेंसी। ये नोट दोबारा बाजार में नहीं चलाए जा सकते, इसलिए देश के सभी बैंक इन्हें इकट्ठा करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को भेजते हैं। आरबीआई इन नोटों को अपने करेंसी चेस्ट में जमा करता है, फिर या तो उन्हें नष्ट किया जाता है या नई करेंसी से रिप्लेस किया जाता है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है जो हर हफ्ते हर महीने देश भर में चलती रहती है। लेकिन 8 अगस्त 2016 को यही रूटीन प्रक्रिया भारत की सबसे रहस्यमयी ट्रेन लूट की नींव बन गई। उस दिन तमिलनाडु के अलग अलग बैंकों, खासतौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक से पुराने नोटों का एक बड़ा कंसाइनमेंट तैयार किया गया। ये सारे नोट ज्यादातर 500 रुपए के पुराने नोट थे जो 2005 से पहले के थे और अब चलन के लायक नहीं बचे थे। कुल रकम थी 342 करोड़ और इन्हें पैक किया गया था 226 लकड़ी के बक्सों में। हर बॉक्स सील था, गिना हुआ था और कागजों में पूरी एंट्री मौजूद थी। इस पूरे कैश को भेजने के लिए चुनी गई ट्रेन थी ट्रेन नंबर 11064 सेलम चेन्नई एक्सप्रेस। ये एक नाइट पैसेंजर ट्रेन थी जो रोजाना सेलम से रात के वक्त चलकर सुबह चेन्नई एग्मोर पहुंचती थी। 8 अगस्त की रात भी ट्रेन अपने तय समय पर सेलम स्टेशन से रवाना हुई। आम यात्रियों के लिए ये एक सामान्य यात्रा थी। लोग अपने अपने कोच में सोने की तैयारी कर रहे थे, कोई मोबाइल देख रहा था, कोई खिड़की से बाहर अंधेरा। लेकिन ट्रेन के एक खास हिस्से में एक पार्सल कोच ऐसा था जिसमें कोई यात्री नहीं था, सिर्फ वही 226 बॉक्स और उनके भीतर 342 करोड़। द हाइस्ट नाइट, मैंने एक्शन। 8 अगस्त 2016 की रात, घड़ी लगभग 9:30 का वक्त दिखा रही थी जब सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस धीरे धीरे सेलम स्टेशन से आगे बढ़ी। प्लेटफॉर्म पीछे छूट रहा था, इंजन की आवाज तेज हो चुकी थी और ट्रेन अपनी तय रफ्तार पकड़ चुकी थी। इससे कुछ देर पहले ही 226 लकड़ी के बक्से पार्सल कोच में लोड किए जा चुके थे। हर बॉक्स सील था, हर नंबर दर्ज था। पास के कोचों में आरपीएफ के जवान और एक स्पेशल सुपरवाइजरी टीम तैनात थी। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन यही वो पल था जब कहानी का दूसरा चेहरा जिंदा होने लगा। ट्रेन जैसे जैसे चिन्ना सेलम की तरफ बढ़ी, इलाका बदलने लगा। रोशनी कम होती गई, स्टेशन छोटे होते गए और फिर आया वो स्ट्रेच, चिन्ना सेलम से वृद्धाचलम। जैसे ही ट्रेन इस हिस्से में दाखिल हुई, एक बेहद अहम बदलाव हुआ। ऊपर से इलेक्ट्रिक ओवरहेड वायर गायब हो गए। अब ट्रेन पूरी तरह डीजल इंजन पर थी। रफ्तार थोड़ी कम, आवाज भारी और आसपास लगभग सन्नाटा। और इसी सन्नाटे में ट्रेन की छत पर कुछ परछाइयां उभरी। करीब 5 से 6 लोग पहले से प्लान के मुताबिक चलती ट्रेन की छत पर आ चुके थे। चेहरे ढके हुए, कपड़े साधारण, लेकिन हर मूवमेंट में आत्मविश्वास। ये कोई पहली बार नहीं कर रहे थे। ट्रेन की तेज हवा, लोहे की छत और नीचे दौड़ते पहिए, सब उनके लिए कैलकुलेट किया हुआ था। वे सीधे उस हिस्से पर पहुंचे जहां नीचे पार्सल कोच था। वही कोच